तो या ऑडियंस अपने ऑडियंस को ये बोलना बड़ा आसान है कि आप तो नंबर 1 थे, जजेस ने आपको हरा दिया है। देखो, आपने अपने एथलीट को सामने से देखा है। अगर आप उसमें अपनी उस एथलीट की कमियां नहीं देख पा रहे हैं तो आप बिल्कुल भी एक अच्छे कोच नहीं है। क्या गाइड कर रहे हो यार, आप नई जनरेशन को क्या गाइड करने लगे हो? एक बिगिनर, एक जो आपके पास मान लो 10 एथलीट 20 एथलीट आते हैं, 50-100 जितने भी हैं। तो ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कि बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल चल रही थी कि कुलदीप यादव जी ने एक वीडियो बनाया था एंड उसको रिप्लाई करते हुए हमारे गुरुजी जो मुकेश गहलोत हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया कि यार कोचेस को कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, कोचेस को अपने एथलीट की वीकनेस पे काम करना चाहिए। बट यार ये बात कहीं तक मुझे ठीक नहीं लगी कि अगर कोई किसी के लिए अपने हक की बात उठा रहा है तो आप क्यों बीच में बोल रहे हो ना। कि मैंने राहुल फिटनेस और बैंकवेल जो कि चैम्पियन रहे थे उनका कंपैरिजन भी किया। भैया कहाँ ज़मीन आसमान का। बैंकवेल ओलंपिया compete करते हैं और इस बार इतने सॉफ्ट, इतनी बेकार कंडीशनिंग में आए थे, उनको फर्स्ट दे दिया गया। राहुल फिटनेस को आई थिंक सो 9th नंबर पे डाल दिया या 7th पे डाल दिया, जो कि सिल्वर मेडल लिया था उन्होंने लास्ट टाइम और इस बार बहुत इम्प्रूव करके आए थे। तो देखिए मुकेश जी का रिप्लाई भी देखते हैं और उसके बाद कुलदीप जी ने जो उनको रिप्लाई दिया वो भी देखते हैं। तो किसी भी कोच के लिए जब उसका एथलीट कंपटीशन के बाद स्टेज से उतर के आता है तो अपने एथलीट को या अपने ऑडियंस को ये बोलना बड़ा आसान है कि आप तो नंबर 1 थे, जजेस ने आपको हरा दिया है। देखो, आपने अपने एथलीट को सामने से देखा है। अगर आप उसमें अपनी उस एथलीट की कमियां नहीं देख पा रहे हैं तो आप बिल्कुल भी एक अच्छे कोच नहीं है, क्योंकि कमियों पर काम करना ही कोच का काम है। और अगर आप एथलीट की कमियों को देख पा रहे हैं उसके बाद अपने ऑडियंस को या अपने एथलीट को बोलते हैं कि तू तो नंबर 1 था, जजेस ने तेरे को हरा दिया, तो आपसे बड़ा चीटर कोई भी नहीं है। भैया जब आपका एथलीट जीत के आए तब भी और हार के आए तब भी आपने उसकी कमियों पे ही काम करना, यही कोच का काम है। यही दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, आगे और बहुत लेवल पार करने एथलीट को। अगर आप उसकी कमियां नहीं देख पा रहे तो यू आर नॉट ए गुड कोच। मैंने अपने किसी एथलीट को, वो चाहे जीत के आए तब भी, हार के आया तब भी, मैंने ये कभी नहीं बोला कि जजिंग अनफेयर हुई है। और यही कारण है कि इतने सालों से लगातार हम चैंपियन दे पा रहे हैं। यही कोचेज जो जजेस को टारगेट करते हैं, कभी उनको मैंने ये बोलते हुए नहीं सुना जब उनका एथलीट गोल्ड मेडल लेके आया, फर्स्ट आया, कि आज कोचिंग जजिंग में चीटिंग हुई है। क्यों भाई, जब आपका एथलीट जीत गया तो सब कुछ ठीक है, और जिस दिन वो हार गया उस दिन चीटिंग है? क्या आपका एथलीट जीता उस दिन सेकंड वाले को नहीं लगा हुआ चीटिंग होगी? तो अपने आप से फेर रहे हैं। आपको तो सब पता ही है, जो भी कोचेज की बात कर रहा हूँ उनको सब पता होता है अपने एथलीट का वो कहाँ स्टैंड करता है। उसकी कमियों पर काम करें, जजेस को रिस्पॉन्सिबल ना ठहराएं। कभी कभार कोई 19 भी हो भी जाता है, जज भी ह्यूमन बीइंग है। कोई छोटी मोटी बहुत रेयर उसमें अगर हो भी गया तब भी एक्सेप्ट करें हार को। अगर आप हार को एक्सेप्ट करेंगे ना तो आपका एथलीट बहुत टॉप हो जाएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन। तो किसी गुरुजी ने किसी कोच के लिए एक वीडियो बनाई कि उस कोच को पता होगा कि किसके लिए वीडियो बना रहे हो। वो कहते हुए कि अगर स्टूडेंट्स जीतते नहीं हैं तो बता दो कि भाई जजिंग गलत है। तो उस गुरुजी को भी पता होगा कि मैं किसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। पहली बात तो ना उनका कोई नाम लिया था भाई, ना उनका कोई जिक्र था, बीच में टांग अड़ाने का कोई मतलब ही नहीं था। तो दूसरों को नीचा दिखा के ऊपर चढ़ने की हरकत ये वाली। एक फ़ोन गया इनके पास उस कंपटीशन की अथॉरिटी से, इन्होंने 1 सेकंड में बना के वो वीडियो डाल दी। जैसे इन्होंने वीडियो डाली, अथॉरिटी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से उसकी स्टोरी लगा दी। इस गुरुजी ने पहले भी मुझे टारगेट करा है एक बार, जैसे कि मैंने डेडलिफ्ट पे वीडियो बनाई थी कि भाई डेडलिफ्ट नहीं करनी चाहिए। जिनको डेडलिफ्ट नहीं करनी आती या जो प्रॉपर पोस्चर सीख नहीं पा रहे हैं, जिनकी बॉडी इस तरह से नहीं होती कई लोगों की कि वो डेडलिफ्ट करें, तो उनको डेडलिफ्ट करनी नहीं चाहिए। लेकिन इन्होंने उस पर एक वीडियो बनाई कि कुछ भी हो डेडलिफ्ट करनी ही करनी है, क्योंकि ये आपकी स्ट्रेंथ को चेक करने का एक तरीका है। ठीक है, क्या गाइड कर रहे हो यार, आप नई जनरेशन को क्या गाइड करने लग रहे हो? एक बिगिनर, एक जो आपके पास मान लो 10 एथलीट 20 एथलीट आते हैं, 50-100 जितने भी हैं, उन एथलीट्स को देख के आप ये आइडिया लगा लेते हो कि सब डेडलिफ्ट कर सकते हैं। आप एक बार नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन को देखिए, आप देखिए कि कितनी दिक्कत है कि उस डेडलिफ्ट को
प्रॉपर फॉर्म में पोस्चर सीखना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात है, और वो गलत करते रहते हैं। जितने भी मैंने तो आज तक न्यू कमर्स देखे डेडलिफ्ट लगाते हुए, सबकी राउंडेड बैक होती है, सब एकदम एक्सट्रीम वेट्स पुश कर रहे होते हैं जो उनसे उठता नहीं है, फिर उसमें डेडलिफ्ट में भी सपोर्ट ले लेता है। फिर मैंने एक वीडियो बनाई प्री वर्कआउट्स पे कि प्री वर्कआउट नहीं लेना चाहिए। प्री वर्कआउट लेने से आपको बहुत सारे हेल्थ रिस्क हैं उसके साथ, क्योंकि एक तो उसमें हिडन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो लेवल पे मेंशन नहीं होते। आपकी किडनी, लीवर, सबसे ज़्यादा किडनी के लिए बीपी वगैरह, कार्डियक इश्यूज भी दे सकता है आपको प्री वर्कआउट। इन्होंने वीडियो बनाई कि प्री वर्कआउट लेना चाहिए। और जैसे कि हम कई इन्फ्लुएंसर्स बात करते हैं कि नए लड़के जो होते हैं पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करो, उसके बाद आप बॉडी पे पैसा लगाना स्टार्ट करो, या फिर बॉडी पे पैसा लगाना स्टार्ट कर रहे हो साथ ही साथ कैसे आपको इनकम जनरेट करनी है वो सीखो। क्योंकि एक बार आप कंपटीशन जीत भी गए तो भी ऐसा कुछ नहीं होगा कि पैसा बरसने लग गया, ब्रांड्स पैसा बरसाने लग गया। ठीक है, आप ये चीज़, मैं कितने एथलीट से आपको ये चीज़ें पूछवा सकता हूँ। पहले अपनी सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, अगर आपके पास बजट नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कम्पीट करना। और ये लोग गाइड करते हैं कि कुछ भी हो, पैसन तो पैसन है भाई, पैसन के पीछे भागो, क्योंकि कोच की जेब में पैसा जाता है, फीस चार्ज करते हैं ये लोग। आपने कितने लोगों को भाई फ्री ट्रेनिंग करा दी, कितनों को स्पॉन्सर कर दिया? मेरे लड़कों से पूछो कितनों को मैंने कितनों से फीस ली। 10% से मैंने फीस ली है, 90 को फ्री कराया है। आपने 90 से फीस ली होगी, 10 को फ्री कराया होगा, वो भी आप जो जिनकी सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग है। ये जो लोग हैं, ये इनकी बात करूँ, अगर एक कशिश है, कशिश इनके ऊपर वीडियो बना रहा है, उस वीडियो का इनसे लॉजिकल साइंटिफिक तर्क नहीं दिया गया, एक्सप्लेनेशन, तो ये बोलने लग गए कि तू तो भाई 22वीं सदी का आदमी गलत पैदा हो गया इस टाइम पर। तो कहीं ना कहीं आप इस स्टेटमेंट से ये भी मान रहे हो कि वो 22वीं सदी का एडवांस लड़का है, वो सही बोल रहा है। कशिश की सारी वीडियोस तो सारी ठीक नहीं है, एक दो है जिनमें थोड़ी बहुत गड़बड़ है, लेकिन मोस्टली उसकी एक्यूरेट रहती है, अच्छा काम कर रहा है वो। और आपको बाइसेप्स कर्ल स्ट्रेट बार से जो ये कहते हैं कि करनी ही करनी है, बिल्कुल नहीं करनी भाई। मेरे तक एल्बोज में दिक्कत होने लगती है अगर आप स्ट्रेट बार से करते रहेंगे। तो डंबल से कर सकते हो, इजड बार से, लेकिन ये लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कोई इनसे ज़्यादा एजुकेटेड बंदा इंडस्ट्री में आ सकता है और इनको काट सकता है। शेरू क्लासिक से 5 दिन पहले मेरे पास फ़ोन आ गया था कि भैया आपकी बार आपका एक स्टूडेंट नहीं जीतेगा, एक भी। मैं बोला कैसे भाई, ये कैसे हो जाएगा, इतने बड़ी एथलीट है। तो उन्होंने कहा कि अब आपका नाम चढ़ने लग रहा है। किसी मीटिंग से उसके पास इन्फॉर्मेशन आई कि कुलदीप सिंह यादव का नाम इतना ऊपर आ गया है, आधी से ज़्यादा इंडस्ट्री मेरे पास है। ऐसे ही नाम चढ़ता रहा तो इन लोगों की चलनी बंद हो जाएगी। तो कोई भी बंदा बराबर में ना आ जाए, ऊपर ना चढ़ जाए, तो टांग खींच रहे मिलके। ठीक है, राहुल फिटनेस को ही जिताते रहे अगर ये लोग, तो राहुल फिटनेस की फ़ैन फॉलोइंग इतनी हो जाएगी कि वो इनसे बड़ा हो जाएगा, कंपटीशन से बड़ा एथलीट का नाम हो जाएगा। सुनीत जाधव को जिताते रहे तो सुनीत जाधव भी भाई बॉडी बिल्डिंग का मसीहा हो जाएगा ना इंडिया में। तो एक साल किसी को जिता दो, दूसरी बार नीचे देगा मारो उसको, फिर नए को ले आओ उसको, फिर अगली बार मारो देगा। किसी को अपने बराबर में नहीं आने देना। मेरी वीडियो क्या थी, मेरी वीडियो का मैसेज क्या था वो देखा आपने कि भाई फ्रीडम कहाँ गया एथलीट का, मीडिया एक्सपोजर ही छीन लिया उससे। अगर आपकी जजिंग फेयर थी तो भाई मीडिया क्यों हटा दी वहाँ से? और अगर फेयर थी तो वो स्कोर कार्ड समझ में आया गुरुजी का? वो स्कोर कार्ड जो मैं दिखा रहा हूँ साफ दिख रहा है, उसमें एक बंदे ने जजिंग कर दी, जजिंग फेयर है, वो एक ही बंदा जजिंग कर रहा है। अगर वो बायस्ड हो सकता है ना, 3 बंदों की स्कोरिंग, 3 जज होते थे, उनकी स्कोरिंग बता रही है कि तीनों ने डिसीजन लिया ही नहीं है, केवल एक ही अपनी चला रहा है। और मीडिया को हटा दिया गया वहाँ से, तो कोई एक्सपोजर नहीं भाई। इनका कोई बड़े आदमी हो गए, बड़े नाम जितने भी इंडस्ट्री में, इनका फ़र्क नहीं पड़ता कि एथलीट को क्या मिल रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, 1 मिनट में वीडियो बना के डाल दी कि जजिंग जो है सो है। राहुल फिटनेस की 9th प्लेस मेरा सबसे बड़ा इश्यू है। देखो कि राहुल फिटनेस की 9th प्लेस बनती थी कि आप सारे अपने एक बार वीडियो करके देख लो। और वीडियो क्या देखोगे जब वीडियो है ही नहीं।
बनाने ही नहीं दी किसी को। और कोई गुरुजी भाई, मैं अगर उधेड़ने पाया ना, मैं एक एक वीडियो वो कशिश फिर भी समझ जाएगा। अगर मैं एक्सप्लेनेशन देने पाया ना, इतनी साइंस घुसा दूंगा मैं। अगर वीडियो बनाने पाया, एक एक एक्सरसाइज उधेड़ के फेंक दूंगा। ये जो ओल्ड स्कूल बोल के आपको नॉलेज दी जा रही है, ये ओल्ड स्कूल प्रिंसिपल्स, ओल्ड स्कूल भी लॉजिकल थी, साइंटिफिक थी। ये ब्रो साइंस को ओल्ड स्कूल बोल रहे हैं। ब्रो साइंस है इनके पास, और कुछ भी नहीं है। कोई तर्क वितर्क नहीं है, कोई आधार नहीं है इनका कुछ भी। जो चीज़ बस क्या लॉजिक दिया गया उसको, भाई मैं 26 साल तक नुए करने लग रहा हूँ। 26 साल से अगर आप कोई गलती करते आ रहे हो, अगर गलत एक्सरसाइज कर रहे हो, तो इसका मतलब 26 साल से आप कर रहे हो, जो भी वो सही हो गया क्योंकि आप 26 साल से कर रहे हो उसको। है राहुल जो डिजर्व करता था, क्या मिला उसको? मैंने बताया कि भाई उसके ऊपर प्रेशर दिया गया, उसने अपनी उसकी ब्रांड की फिटलाइन के प्रमोशन के लिए, बिग मसल के प्रमोशन के लिए, क्योंकि उनका वो एथलीट था, प्रमोशन के लिए भी नहीं, ऐसे ही बस चला गया, कोई प्रमोशन नहीं किया उसने। वहाँ पे गेस्ट अपीयरेंस और गेस्ट पोजिंग वो कर सकता है, रूल्स में लिखा है, वो उसने करी। इन्होंने उस पर प्रेशर बनाया, उससे माफ़ी मंगवाई, सारी चीज़ें हटवा दी गई, उससे फ़ोन करवाए गए कि भाई उनको बोल कि मैं नहीं आऊँगा आगे से, ये वो। इतना प्रेशर बना दिया गया कि खेलने नहीं देंगे, सस्पेंड कर दिया। जब राहुल ने ये चीज़ें करी तो उधर से ब्रांड चिढ़ गई। इनका क्या जाएगा भाई, इनने अपनी ईगो दिखती है बस, ठीक है। राहुल को फिटलाइन ने निकाल दिया उसके बाद। जो बेचारे की थोड़ी बहुत कमाई एथलीट की होती है, इनको क्या पता एथलीट का घर कैसे चल रहा है। इनको 40,000 दिखते हैं, 40-30-40,000 जो ये ले लेते हैं एंट्री फीस के नाम पे, दे क्या रहे हैं? आप एथलीट हो यार, आप एज ए जनरल पॉपुलेशन आप ये चीज़ पूछा करो ना, आप सवाल उठाया करो आप कि भाई अगर मैं 30-40,000 रुपये दे रहा हूँ आपको कंपटीशन के नाम के, तो मेरे को क्या मिलेगा? कोई भी लॉटरी, कोई भी XYZ इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं भी, कोई गेम खेलने के लिए भी आप अगर पैसा लगा रहे हो, तो कम से कम है उस पैसे पे कितना रिवॉर्ड है, रेशियो उसका देखना होता है। क्या मिल रहा है आपको? कुछ भी नहीं। मीडिया तक हटा दी, क्यों जा रहे हो भाई वहाँ पे? अपनी सेटिंग से किसी को भी जिता देंगे, कोई बोलेगा उसको, फिर 2-4 गुरुजी आ गए इनकी सपोर्ट में। इस गुरुजी ने मुझे पहले भी टारगेट करा है, मैंने बताया कि मैंने इग्नोर किया। राहुल फिटनेस 2018, 19, 20, 21 में मेरे पास तैयारी करता था भाई। ये सबको पता नहीं होगा, राहुल भी कंफर्म कर देगा। वो हार चुका था कि भाई मेरे बस की नहीं है, उसकी थोड़ी इंटरनल हेल्थ ठीक नहीं चल रही थी, लीवर किडनी वगैरह थोड़ी वैसी हो गई थी। तो हमने दोबारा से रिहैब करा, प्रॉपर जो चीज़ें करनी चाहिए थी, दोबारा से उसकी हेल्थ ठीक हुई, धीरे धीरे स्टार्ट किया सब कुछ। और उसके बाद जितनी मैंने पर्सनल ट्रेनिंग आज तक राहुल को दी है, किसी को नहीं दी। मैं खड़ा होकर ट्रेनिंग करवाई उसको, जो इतनी फेमस बैक राहुल की बनी है कि भाई, तो बैक की सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग, या जो भी XYZ जितनी भी हर चीज़ करवाई उसको। उस टाइम पे उसकी लेग्स भी अच्छी हो गई थी, लेकिन उसको इंजरीज, नी में इश्यूज़ रहते थे, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा काम कर नहीं पाए लेग्स पे। उसके बाद वो NPC ओवरऑल चैम्पियन बना। चैम्पियन बनते ही इस गुरुजी ने 1 सेकंड में स्टेटस लगा दिया कि राहुल मेरा स्टूडेंट है, क्योंकि शुरुआत उसने उसके पास करी थी। यहाँ पे राहुल को भी थोड़ा उस टाइम इमोशनल था, बोला कि हाँ भाई मेरे गुरुजी ने लगा दिया, कोई बात नहीं भैया, ये मेरे पहले गुरु थे। मैं बोला ठीक है। उस टाइम हमारा थोड़ा कन्फ्लिक्ट हो गया, इस वजह से राहुल अपने आप करने लगा। और उसके बाद जैसे इनको ये पता था कि मैं नहीं लिख रहा हूँ राहुल का नाम, ना राहुल मेरा, तो फिर ये लोग लिखने लगे कि हाँ राहुल मेरा स्टूडेंट है। आज तक भी इस कंपटीशन से पहले भी आप वीडियो चेक कर लेना, एल्पिनो तक का जो शूट हुआ था अभी, उसमें इंडियन रॉक और राहुल की वीडियो ऐसे डाली गई है, इस तरह से बना के ऑडियंस को बहका के, मार्केटिंग यूज़ करके, इन एथलीट्स को एज ए शोरूम पीस यूज़ करके, एडवर्टाइजिंग करके, नए बच्चों को खींचने के लिए एक वीडियो डाल दी गई इस तरह से, जैसे कि ये इनके स्टूडेंट्स हो। आप चेक कर लेना वो वीडियो, ठीक है। ऐसे ही राहुल के कंपटीशन से पहले, इस वाले कंपटीशन से पहले, सबको पता है मेरे पास कर रहा था, फिर से माय स्टूडेंट राहुल ये वो और गुड लक करके वीडियो डाली गई। इससे राहुल जब इसके पास जाने लगा है, मतलब ये जब से उनका नाम लेने लगे थे राहुल बन गया, उससे पहले तक कोई बड़े एथलीट इनके पास आते नहीं थे।
इनके पास कितने एथलीट हैं, नामी गिरामी बड़े पुराने एथलीट कितने टिक गए, और कितने बॉडी बिल्डिंग के कह रहा हूँ मैं, बॉडी बिल्डिंग के कितने एथलीट हैं इनके पास, बड़े सीनियर एथलीट। अगर ये ऐसे ही कोच थे तो इनके एथलीट मेरे पास क्यों आते हैं बताओ। और मैं तो फीस भी नहीं लेता कि लालच देगा भाई, मेरे को लालच हो मैं तोड़ने लग रहा हूँ किसी के एथलीट, समझ रहे हो आप। तो ये अंदर ही अंदर पॉलिटिक्स होती है, नए बंदे को उठने नहीं देना, जलन आउट ऑफ जेलसी करे हुए ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, दूसरों को नीचा दिखा के टांग खींच के ऊपर चढ़ना चाहते हैं। ठीक है, मैं तो इतनी इनको रिस्पेक्ट देता था, आगे से खुद बोलता था, राम राम करता था, मगर चलो लोकल भाई है अपने, लेकिन इनको हजम नहीं होती जी। तो मैं अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ राहुल जैसे एथलीट के साथ कि भाई क्या उखाड़ लेगा ये, कौन है इसके साथ। और नए उभरते हुए कोचेस के साथ ऐसे ही होता है, फिक्सिंग चल रही है, एक्सक्लूसिव राइट्स ले रखे इन्होंने, कोई और ऑप्शन है नहीं, एथलीट के साथ अपनी मनमानी करते जा रहे हैं। ठीक है, पेड कोलैबोरेशंस करके एक दूसरे किसी से भी अपने फेवर में चीज़ें बुलवा ली जाती हैं। जो जजिंग हुई थी उसका स्कोर कार्ड देख लो, एक जज डिसीजन क्यों लेने लग रहा है, 3 जजेस का होता है ना मेन तो। और अगर जजिंग तुम्हारी फेयर थी, बिना सेटिंग की थी, तो मीडिया क्यों हटा दी गई, फ्रीडम क्यों छीना गया एथलीट का। राहुल जैसे एथलीट पे प्रेशर बना के सस्पेंशन लेटर बिना किसी रीज़न के देख के उससे माफ़ीनामा मंगवा के दूसरे एथलीट्स को डराने के लिए ऐसे ऐसे वीडियोस बनाई जाती है। और इतना पैसा, इतनी फीस लेने के बाद एथलीट को कुछ नहीं दिया जाता है। तो क्यों ये सारे बिना फालतू में भाई क्यों इनका सपोर्ट करने लग रहे हो। कम से कम अपनी आवाज़ उठाना तो सीखो, इतना क्यों दबते हो, क्या कर लेंगे, थारे घर में रोटी पचावा है कि ये। डरो मत इनसे, अपनी सही बात रखो भाई, किसी का नुकसान थोड़ी कर रहे हैं हमने किसकी क्या। जब कोई पर्सनली टारगेट करेगा तो जवाब देंगे, ठीक है, नहीं तो हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो।